हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारी सीरीज़ का 5वां दिन और आज हम दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हमारे स्टिल लाइफ। तो जो भी मेरे बिगिनर दोस्त हैं, लैंडस्केप अटैम्प्ट कर लेने के बाद अब आपको अटैम्प्ट करना चाहिए कोई भी स्टिल लाइफ का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम दोस्तों अपना स्टील का ऑब्जेक्ट उठाने वाले हैं और फॉर्म होने वाली है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक सिलेंडर पहले से बना लिया है और अब ये सिलेंडर बना लेने के बाद हम इसकी जो है आउटलाइंस और बाकी चीज़ें इरेज कर लेते हैं सो डैट जो हमारे पास शेप है वो परफेक्ट तरीके से आ जाए। एंड देन उसके बाद हम उसमें शेड करना शुरू करेंगे। और वीडियो जो है दोस्तों रियल टाइम रहने वाली है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे शेड हुआ और कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोम्स की ही पेंसिल दोस्तों मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ और 6 भी जो है पेंसिल मेरे पास है। तो जब भी आप दोस्तों किसी स्टिल लाइफ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो हमेशा आप जो है थोड़े से डार्क एरिया से शुरू करिए। डार्क एरिया से शुरू करने के लिए आप सबसे पहले जो है अपनी मार्किंग करनी शुरू कर लीजिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों देखिए, मार्किंग का बेसिक मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको जो भी एरिया डार्क करना है और जो एरिया वाइट छोड़ना है और लाइट छोड़ना है उसको आप छोड़ते हुए चलिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है वो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट की जा सकती है, राइट। तो अगर आप डार्क एरियाज़ को अपने मार्क कर लेंगे तो आराम से आप उसके अंदर जो है अपनी कॉन्टिन्यूटी ऑफ शेड दिखा सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप उसमें डार्क, मीडियम और लाइट की एक जो मिक्सिंग है वो अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा काम है वो ये है कि मैं अपने जितने भी डार्क एरिया हैं इस डेप्थ वाले एरिया में, क्योंकि ये एक ग्लास आप कह लीजिए या कोई सिलेंडर कह लीजिए स्टील का, या फिर आप कह लीजिए कोई ग्लास ही आप वैसे कंसिडर करते हुए चलिए, स्टील का सिलेंडर जिसके अंदर हमें जो है डेप्थ दिखानी है। तो ये जो एरिया है हमने वर्टिकली इस तरीके से शो किया है। अब इसके बाद जो इसके किनारे हैं वहाँ से मैं अपना जो कंट्रास्ट है वो अपना बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। यानी कि मुझे जो डार्कनेस इसमें और ज़्यादा बढ़ानी है उसको अब मैं धीरे धीरे अपना बढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मुझे दिखता रहेगा कि यार मेरे जो ग्लास में शेड है वो कहीं ज़्यादा अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया है, राइट। तो स्टील का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, स्टील का ऑब्जेक्ट का मतलब है कि शाइनिंग जो है स्टील के ऑब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि ग्लास में भी शाइनिंग होती है, राइट। तो इसमें वाइटनेस का भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल है और लाइट शेड का भी बहुत बड़ा रोल है। प्लस अब जिस तरीके से मैं यहाँ पर दोस्तों वर्टिकल शेड में शेडिंग कर रहा हूँ, पहले मैं फिनिशिंग इस तरीके से कर लेता हूँ सो डैट मेरे जो सिलेंडर की आउटलाइन है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखने लग जाए और मुझे ना कन्फ्यूज़न ना हो कि यार या फिर मैं ना थोड़ा सा, या फिर आप इस तरीके से डरे ना कि आपकी शेडिंग आउट ऑफ द लाइन जा रही है। तो पहले अपनी आउटलाइनिंग पहले कर लीजिए, वो आपकी हमेशा जो है हेल्प करेगा कि आप जो है आउट ऑफ द बॉक्स ना अपनी शेडिंग कर पाएँ। वैसे थोड़ी बहुत अगर हो भी जाएगी तो एज ए बिगिनर कभी भी अपने आप को आप ज़्यादा सोचने पे मजबूर मत कीजिएगा कि यार ये क्या हो गया, अगर आउट ऑफ द शेडिंग चली जाती है तो हम अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। बिगनिंग में आप जब भी काम करेंगे तो ये गलतियाँ आपसे होती रहेंगी। तो ये देखिए वर्टिकल शेड अब इस तरीके से हम अपना दिखाते हुए चलेंगे और वर्टिकल शेड में ये भी दिखाते रहेंगे कि यार वो लेफ़्ट और राइट की तरफ अगर जाते हुए मिक्स हो रहा है तो वो मिक्सिंग भी जो हम दिखाते हुए चलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से कि सेंटर में डार्क है और इस तरफ लाइट है। अब धीरे धीरे हम जो है इसमें अपना शेड बढ़ाते हुए चलेंगे और देखेंगे आप लोग भी कि किस तरीके से इसमें जो एक वो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन का मतलब दोस्तों मैं यहाँ जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा मिक्सिंग से, कि मिक्सिंग ऑफ डार्क, मीडियम एंड लाइट शेड। तो जो डार्क, मीडियम और लाइट शेड की मिक्सिंग है ना वो देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ओवरऑल आपको इसी चीज़ को जो है बैलेंस करना सीखना है अपनी लाइनों को ठीक कर लेने के बाद। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों डे 1 में ही ये बता दिया था सीरीज़ के कि आप अपनी लाइनिंग पे और टोनिंग पे सबसे ज़्यादा जो है काम करिए और उसके बाद जो है अपनी टेक्सचर और फॉर्म के ऊपर। तो ये देखिए मिक्सिंग करते वक्त बिल्कुल आराम से, मेरा जो मेन मकसद है अभी यहाँ पर शेडिंग करने का वो ये है कि यार मेरी शेडिंग के बीच में ना गैप ना हो और ज़्यादा वाइटनेस नज़र ना आए। आपने कभी नोट किया होगा शेडिंग करते वक्त तो ये चीज़ आपके साथ होती होगी। अब यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए बेसिक फंडा क्या है कि मुझे अब यहाँ से जो इसकी रोटेशन के पास ये जो किनारी है उसको मुझे शेड करना है, तो मैं उसको शेड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको एक सिलेंडर को कैसे शेड किया जाता है इस चीज़ का बेसिक पैटर्न समझाता हूँ। सिलेंडर को शेड करने का मतलब दोस्तों मेरा मतलब यही है कि सिलेंडर, क्यूबॉइड, अगर आप प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, कोन यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट की दोस्तों शेडिंग करने का पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आज आपका डाउट आई होप क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए
उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है एक छोटा सा सिलेंडर बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है ताकि आप लोग जो है इस पार्ट को बस समझ लें और फिर अप्लाई अपने मेन क्लास पे करें। ये देखिए सिलेंडर में सबसे पहले वर्टिकल शेड, देन उसके बाद ये जो रोटेशन है राउंड 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 राउंड, ये जो राउंड है ना, ये राउंड और वर्टिकल, ये जो क्रॉस हैचिंग चल रही है ना यहाँ पर, यही इसका पैटर्न है दोस्तों सिलेंडर के शेड करने का, कि ये जो राउंड शेड्स करना है प्लस ये जो वर्टिकल शेड है, इसकी वजह से ही आपका सिलेंडर और ज़्यादा रियल लगने लगेगा। तो आप कभी भी भूलें ना दोस्तों, जब भी आप सिलेंडर को शेड करें, चाहे ग्लास हो, चाहे बाल्टी हो, है ना, चाहे कप हो, तो आप इस तरीके से शेड करते हुए चलेंगे। अब यही चीज़ हम दोस्तों यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्लास घूमता है तो इस सिलेंडर के घूमने वाला जो अंदर का पैटर्न होगा वो इस तरीके से स्ट्रोक्स में लगाएंगे, तो हमारी जो एक मूवमेंट है ना राउंड वाली, वो भी हमारे इस ग्लास में फील होनी शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और पेंसिल जो है ना, मैं यहाँ पर लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ये काम मैं 6B से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। जब भी आप ऐसा रोटेशन का काम करेंगे, ऑलवेज़ यूज़ लाइट पेंसिल फॉर योर ऑब्जेक्ट। मेन जिस डार्क पेंसिल से आपने शेड किया है, उस पेंसिल से आप कभी भी ये लाइंस नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ आपका कंट्रास्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो देखने में ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ऑब्जेक्ट काला हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इतना काम हो जाने के बाद मुझे अपना जो ये फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर मार्किंग करनी है अपने डार्क एरिया की, जैसे कि मैंने अंदर की तरफ की थी। तो वही मार्किंग अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एक आउटर शेप बना लेता हूँ जिसके अंदर मुझे शेड करना है। और स्टिल लाइफ, लैंडस्केप दोस्तों ऐसे टॉपिक है ना, आप एज ए बिगनर आर्टिस्ट हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कॉपी करके पहले अपने आप को जो है इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर आप लाइव बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। इसलिए रेफरेंस का लेना आपके लिए मैंडेटरी भी है और ज़रूरी भी है। यानी कि अगर आप एज ए बिगिनर आर्टिस्ट अपने आप को चाहते हैं कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुँचें, तो कम से कम आप स्टार्टिंग के 20 रेफरेंस जो है स्टिल लाइफ के और 20 ही रेफरेंस जो है लैंडस्केप के अटैम्प्ट करके देखिए, तब मज़ा आएगा काम करने में। और उसके बाद अपना जो है फिर आप पोर्ट्रेट शुरू करिए, तब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि यार मुझे कैसे शुरू करना चाहिए और मुझसे तो शेड ही नहीं होता है, मुझसे तो ब्लेंडिंग ही नहीं होती है। ये सारे सवाल जवाब आपके बिल्कुल आपको जो है इनका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। अब शीट को यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से दोस्तों रोटेट कर लिया है। ये आप लोगों को इस तरीके से मैंने दिखाने की दोस्तों कोशिश की है कि आप जब काम करते हैं तो हमेशा अपनी शीट को सीधा रख करके काम मत करिए। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप अपनी सिचुएशन भी बदल लीजिए, या स्केचबुक की बदल दीजिए, है ना। तो स्केचबुक को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो आपके हाथों का जो कंफर्ट है ना, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा टुवर्ड्स योर स्केचबुक। तो फिर आप जो है अपनी शेडिंग का जो पैटर्न है वो अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि किनारे पे मैं जो है अपना डार्क शेड करता हुआ चल रहा हूँ, और किस तरीके से वर्टिकल शेड दोस्तों मेरा जो है यहाँ पर हो रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि मैं अब यहाँ पर लेंथ थोड़ी सी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, राइट। और ये बड़ी लेंथ आपकी तब पॉसिबल हो पाती है जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। आप लोग भी जो मेरे बिगिनर आर्टिस्ट हैं वो एज ए पहले ट्राई करें छोटी लेंथ के साथ, देन अपनी लेंथ को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू कर दें। लाइन को, स्ट्रोक्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर जो है हमने शेडिंग को इस तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है अपने डार्क वाले एरिया को। और एजिस ना इसलिए मैंने दोस्तों बचपन में जो हमने ट्रिक सीखी है ना, हमने स्कूल में भी मैम ने सिखाई होगी आपके, या सर ने सिखाई होगी ड्राइंग टीचर ने, कि किनारे यानी कि एजिस पे पहले ही कलरिंग या फिर शेडिंग कर लो, ताकि आपके जो मेन एजिस है वो कभी भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए अब इस तरीके से शेड कर लिया है। अब मुझे इसके अंदर जो है अपना चेंज करना शुरू करना है। चेंज करने का मतलब है कि भैया पेंसिल मैंने जो है 10B ले ली है, क्योंकि अगर मुझे कंट्रास्ट को और ज़्यादा डार्क करना है, अभी तक तो मैंने जो भी काम किया वो 6B से किया, अब 6B से भी ज़्यादा अगर मुझे कंट्रास्ट हाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों 8B और 10B मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, राइट। और आपने एक चीज़ नोट की होगी दोस्तों कि स्टार्टिंग डे 1 सीरीज़ से ही मैं जो है आप लोगों के लिए डोम्स की पेंसिलों का ही यूज़ किए जा रहा हूँ। मैंने अभी तक स्टेडलर, फेबर कासल या और कोई भी ब्रांड यूज़ नहीं किया है, सो डैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कभी भी, या फिर आप लोग कभी ये कंफ्यूज ना हो कि यार मटेरियल हमारे पास महंगा नहीं है, काम कैसे निकलेगा। काम अपने आप दोस्तों अच्छा आ ही जाता है। यू नीड टू डेडिकेट योर सेल्फ टुवर्ड्स योर वर्क, राइट। आपका डेडिकेशन सबसे पहले है, आपके टूल्स बाद में हैं। आपके पास अगर ये पेंसिल्स भी हैं और डोम्स की हैं
चीपेस्ट पेंसिल से भी आप अच्छे से अच्छा काम निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा और आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज़ के थ्रू अपने आप को भी पहचानने का मौका मिल रहा होगा कि किस तरीके से आप जो है काम करते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। बाकी आने वाली वीडियो में दोस्तों, कल की वीडियो आप लोगों के लिए पोर्ट्रेट की होने वाली है और कल मैं जो है आप लोगों को पोर्ट्रेट सिखाऊंगा दोस्तों कि पोर्ट्रेट में कैसे, सबसे पहले बात तो आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद शेडिंग कैसे करना चाहिए और कैसे आप एक पोर्ट्रेट को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो डार्क शेड है वो अपना लगभग लगा लिया है। अब जो उसके आसपास की सराउंडिंग मुझे दिखानी है कि ऑब्जेक्ट मेरा लाइट है, क्योंकि देखिए स्टील का ऑब्जेक्ट जब भी आप अपने घर में देखेंगे ना, प्लेट देखिए स्टील की, ग्लास देखिए स्टील के, मग देखिए, तो आपको ना उसमें एक डार्क कंट्रास्ट हमेशा नज़र आएगा और एक तरफ हमेशा जो है लाइट कंट्रास्ट नज़र आएगा। प्लस जब भी उस पर कोई लाइट पड़ेगी तो वो चमक भी जो है उस पर नज़र आती है। तो यहाँ पर हम जो है इसलिए वाइटनेस भी अपनी छोड़ते हुए दोस्तों चले जा रहे हैं पहले से ही, ताकि बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए उसको बैलेंस करने में। तो यहाँ पर अब मैं जो है अपनी पेंसिल को, लाइट पेंसिल को अपनी डार्क शेड के साथ भी मिक्स करता हुआ चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों हमारी यहाँ पर मिक्सिंग चल रही है। और लाइट पेंसिल और डार्क पेंसिल का दोस्तों अलग ही एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप HB, 6B और 10B को जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करिए, सबसे बेटर पेंसिल्स होती हैं, मज़ा आता है काम करने में। और आपको किसी और पेंसिल की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास HB, 6B और 10B है तो। इन तीनों से जो है डेली शेडिंग की प्रैक्टिस करिए। शेडिंग आपकी इम्प्रूव करेगी क्वालिटी ऑफ वर्क को। तो जितना क्वालिटी ऑफ वर्क आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे शेडिंग करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइट शेडिंग अपनी करनी शुरू कर दी है। तो ये पूरी की पूरी लाइट शेडिंग हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। अब जितना टाइम दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में लगा है, ये एग्जैक्ट टाइम मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना जो है ना टारगेट बनाते हुए चलिए। वीडियो को स्टार्टिंग से ही शुरू करिए, अपनी सिलेंडर शेप पहले ही बना लीजिए। तो फिर जब से मैंने शेडिंग करनी शुरू की है ना, तभी से लेके आप लास्ट तक, एंड ऑफ द वीडियो तक अपनी आप को जो है एक बार जज करिए कि आप कर पाते हैं इस तरीके की शेडिंग या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, और अगर कर ली है तो मुझे ज़रूर जो है दोस्तों आप सेंड करें मेरी इंस्टा ID पे, मैं उसको चेक करके आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो जो भी मेरे दोस्त यूट्यूब पे मेरे साथ नए जुड़े हैं वो लोग मुझे इंस्टा पे जो है फॉलो कर सकते हैं। मेरे पहले वाली जो ID है वो मैंने जो है किसी वजह से उसमें ग्लिच आ गया था, तो मैंने उसको भी बंद कर दिया है। नई ID है इट्स DK Artline 95। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, तो आप लोग वहाँ जा करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब किस तरीके से हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया जो है निकल के आया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें दोस्तों कि वर्क आपको कैसा लगा, सीरीज़ में आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या ये सीरीज़ आपकी हेल्प कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। कुछ और डाउट है तो दोस्तों ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपके साथ फाउंडेशन पूरा कोर्स जो है लेकर के चल रहा हूँ, जो कि किसी स्टूडेंट को किसी इंस्टीट्यूट में जो है सिखाया जाता है, और इंस्टीट्यूट में जा कर के वो इस चीज़ के जो है काफ़ी पैसे देता है, लाइक लाखों में जो है पैसे लिए जाते हैं और मंथली जो है काफ़ी हज़ारों में पैसे लिए जाते हैं। तो अब ये चीज़ दोस्तों आप लोग फ्री में सीख सकते हैं बढ़िया से। तो जो सीखने वाला होगा दोस्तों वो बढ़िया तरीके से इसको सीख लेगा। एंड आई होप दोस्तों इस सीरीज़ के थ्रू आप लोग बहुत नॉलेजेबल बन चुके होंगे आर्ट फील्ड के बारे में, और आपकी आर्ट डेफिनेटली दोस्तों जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अपना शेडिंग मीडियम कर लिया है और अपनी शेडिंग को करते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अब इसके बाद वही पैटर्न जो हमें फॉलो करना है स्ट्रोक वाला। ये देखिए जो राउंड रोटेशन मैंने आपको बताया था ना कि क्रॉस हैचिंग आपको यूज़ करनी है सिलेंडर को करते वक्त, तो वो क्रॉस हैचिंग शेडिंग अब हम शुरू कर देते हैं लाइट पेंसिल अपनी ले करके। और ये अपनी, ये देखिए इस तरीके से राउंड मूवमेंट जो हमारे सिलेंडर के वो दिखाइए, उससे जो फील है वो अपने आप ही बढ़िया आने लगता है। ये देखिए
जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि नीडेबल इरेज़र किस तरीके से हमारी लाइट्स निकालने में हेल्प करती है, बढ़िया तरीके से सॉफ्ट लाइट निकालती है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कैसे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को शेड करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।